नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने पार्टनर से कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह 2 मिनट का विजुअलाइजेशन करके आप बहुत ही जल्दी कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उस टेक्निक से काफ़ी लोगों को रिजल्ट्स भी मिले, उन्होंने हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने रिजल्ट्स भी शेयर किए। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आई कि सर हम कॉल मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारे साथ रिलेशनशिप में 5 महीने से अनबन है, 5 महीने से बात नहीं हुई, या फिर 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं। तो इस केस में हम किस तरह से कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर के साथ आप कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, 15 दिन से बात नहीं हुई, हफ्ते से बात नहीं हुई, वो आपको थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहे हैं, तो वो टेक्निक ठीक आपके लिए काम करेगी। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको 5-5 महीने हो चुके हैं, बात नहीं हुई, तो ऐसे में आपको थोड़ा इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा कॉल मैनिफेस्ट होने में। क्योंकि कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं कि सर बता दीजिए, एक्चुअल टाइम बता दीजिए कि वो मुझे कब कॉल करेगा। देखो, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक चीज़ बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जिस टाइम पर आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, आप लेट गो कर देते हो उस चीज़ को, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। बिकॉज मैनिफेस्टेशंस आर इंस्टेंटेनियस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर के साथ आपके काफ़ी मतभेद हैं, काफ़ी टाइम हो चुका आप दोनों के बीच में, और उस दौरान आप किस तरह कॉल मैनिफेस्ट करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आपके माइंड में लैक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि क्या वो मुझे कॉल करेगा, या फिर आपने एक नेगेटिव बिलीफ बना लिया है, आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिव बिलीफ्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नेगेटिव बिलीफ को हटाइए, आपके अंदर का जो लैक है इसे हटाइए। आपका जो ध्यान है सारा वो उस पार्टनर पे है कि क्या वो मुझे कॉल करेगा, कॉल कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। देखो, जितना आप इस चीज़ के पीछे भागोगे, ये चीज़ उतनी ही आपसे दूर भागेगी। क्योंकि हमें इस चीज़ के पीछे नहीं भागना, खुद को एफर्ट नहीं कराना, खुद को स्ट्रगल नहीं कराना। बिकॉज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल, और ये जो वर्ड है ना मैनिफेस्ट, ये अपने आप में बहुत प्यारा है। हम बहुत ही स्मूथली मैनिफेस्ट करने वाले हैं। हमें खुद को परेशान नहीं करना कि उसकी कॉल के लिए हम खुद को परेशान करेंगे, नहीं। हम बहुत ही रिलैक्स वे में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स हो जाइए, एक पल के लिए छोड़ दीजिए उस इंसान को। मैनिफेस्ट करेंगे कॉल, एक पल के लिए छोड़ दीजिए कि चलो थोड़ी देर के लिए तो छोड़ा। आप बहुत रिलैक्स और बहुत ही हल्का महसूस करेंगे कि हाँ यार, एक बार के लिए छोड़ कर तो देखिए कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ अब। अगर वो ना हो तो आप कितना हल्का महसूस करेंगे। अगर वो टेंशन आपके दिमाग में ना हो तो एक बार के लिए रिलैक्स करिए। हो गए रिलैक्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं टेक्निक की तरफ कि आपको किस तरह उस इंसान से कॉल मैनिफेस्ट करनी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फेमिलियर हैं, अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक ग्रेटिट्यूड जर्नल होगी, एक डायरी, एक पेन जरूर होगा, जिसमें कि आप अपनी बातें लिखते हैं या फिर अफर्मेशंस लिखते हैं। अब इस डायरी में आपको 21 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। अब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका जो ध्यान है वो यहाँ आ जाएगा। ना इधर पास्ट में होगा, ना इधर फ्यूचर में होगा, आपका ध्यान यहाँ होगा। आपका ना ध्यान अपने पार्टनर के पास्ट पे होगा कि पास्ट में उसने मेरे साथ क्या किया, या फिर फ्यूचर में वो मुझे कॉल करेगा। यानी इन दोनों चीज़ों से ध्यान हटकर आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ। और आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। जब आपका ध्यान यहाँ होता है ना, तो अब आपकी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। आपका ध्यान यहाँ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे, आपके माइंड से नेगेटिव बिलीफ हटेंगे। आपके माइंड से नेगेटिव बिलीफ हटेंगे, आप कहीं ना कहीं उस पार्टनर को अपने दिमाग से निकालना शुरू करोगे और लेट गो होना शुरू हो जाएगा। तो एक डायरी और एक नोटबुक लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक टाइम करूँगा, मेरा नेगेटिव बिलीफ इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे अंदर जो लैक है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप सिर्फ एक टाइम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सुबह उठ के 10 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप अपने बारे में अच्छी लगती हैं आपको। सुबह उठ के मैं लिख सकता हूँ अपनी डायरी में, अपने बारे में 10 अच्छी चीज़ें लिखूँगा। कोई भी 10 अच्छी चीज़ें जो सिर्फ मेरे और मेरी लाइफ से रिलेटेड हो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज का एक और नया दिन देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत प्यारा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी आंखें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जो एजुकेशन मिली है मैं उसके लिए सच्चे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास एक प्यारी सी फैमिली है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ढेर सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अब आपका ध्यान खुद पे आ गया। जिस इंसान का ध्यान खुद पे होता है ना, उसको कॉल मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी लाइफ में कॉल मैनिफेस्ट होती है। अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ध्यान नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर दिया ना, तो आप आपकी वैल्यू इतनी डाउन नहीं हुई है कि कोई आपको ब्लॉक कर दे और आप उसके पीछे भागो। आपकी एक सेल्फ वर्थ है, यहाँ से आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता लगेगी। 10 चीज़ें आप ये सुबह लिखोगे, सेम 10 चीज़ें
रात को सोने से पहले लिखोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया। जिन चीज़ों से आपको अच्छा फील हो, नेगेटिव चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। और रात को सोने से पहले आपको इस चीज़ को लिखना है, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले इस चीज़ को लिखना है। इस दौरान हमारे पास ये पूरा दिन जो बचेगा हमारा, इसमें आपको अपने आप को बिजी रखना है। काम तो होगा ना आपके पास, सेल्फ वर्थ है ना आपकी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें और एफर्ट डाल सकते हैं। आपकी कोई जॉब है तो अपनी जॉब पर और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बिजनेस है तो बिजनेस में और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब होगा क्या, आपने खुद में अलाइन होना शुरू कर दिया। और हम मैनिफेस्ट कब करते हैं, तब हम अलाइन हो जाते हैं। अब पार्टनर से कॉल मैनिफेस्ट कैसे होगी? आपको पहली बात तो इस चीज़, जब आप ये चीज़ ट्राई करेंगे तो आपका पार्टनर से पूरी तरह से ध्यान हट जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी उसकी लगता है कि कॉल आनी चाहिए, तो आप वही सेम टेक्निक करेंगे जो मैंने उस वीडियो में बताई थी। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, वहाँ से कॉल मैनिफेस्ट होती है। लेकिन ये टेक्निक भी आपको करनी है, क्योंकि आप अगर आपके पार्टनर से 5 महीने से बात नहीं हुई, 2 महीने से नहीं हुई, थोड़ा इग्नोर कर रहा है, वो आपको ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं। हम एक सेल्फ वर्थ रखते हैं, हमारी एक वर्थ है। हम किसी की कॉल को लेकर अपने आप को इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कराएंगे, खुद को तड़पाना थोड़ी है। हम भी तो एक मन रखते हैं, हमारे अंदर भी तो एक आत्मा है, इसको पहले खुश रखना मेरी ड्यूटी है। ये इसको थोड़ी तड़पाऊंगा मैं किसी और आत्मा के लिए। मेरे को भगवान ने जो मेरी आत्मा दी है, इसको मैं खुश रखूँगा, तभी तो मैं दूसरे को खुश रख पाऊँगा। तो ये टेक्निक करिए। 21 डेज़ तक आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने शुरू होंगे। पहले दिन कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप 21 डेज इसको करेंगे ना, तो आपको चेंजेस नज़र आएंगे। और आप हमारे साथ चेंजेस ज़रूर शेयर करना। और इस दौरान आपको वो विजुअलाइजेशन टेक्निक कॉल मैनिफेस्ट करने के लिए तब करनी है जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे, अगर आपको उस पार्टनर की कॉल की याद आए तो वो टेक्निक करिए। पहली बात, उस चीज़ को फॉरगेट करने का, उसको लेट गो करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार आपने उस विजुअलाइजेशन टेक्निक को कर लिया, अब खुद पे फोकस करना हमारा काम, क्योंकि हम लाइफ टाइम एक इंसान के पीछे नहीं भाग सकते, एक कॉल मैनिफेस्ट करने के पीछे नहीं भाग सकते, ठीक है? क्योंकि हम जितना ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान लगाएंगे, वो चीज़ उतनी देरी से हमारी लाइफ में आएगी। तो पहले हम खुद पर ध्यान लगाते हैं, फिर हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमें चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इग्नोर कर रहा है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, तो कॉल मैनिफेस्ट होगी। लेकिन आपको पहले विश्वास होना चाहिए, अपने माइंड में उस चीज़ को कंसीव करिए कि हाँ कॉल मैनिफेस्ट होगी। इस चीज़ को, इस टेक्निक को करिए। 21 डेज तक 10 ग्रेटिट्यूड वाली बातें लिखिए अपने बारे में, 10 अपने बारे में प्यारी प्यारी बातें लिखिए रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। आपको चेंजेस नज़र आएंगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील करेंगे और कॉल मैनिफेस्ट जरूर होगी। तो हमारे साथ इस टेक्निक के रिजल्ट्स ज़रूर शेयर करना। होप करता हूँ मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो फिर से बनाऊँगा। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।